देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2017 से लेकर के अब तक 8 वर्षों का कार्यकाल रहा है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए हैं और 8 वर्ष का ये जो कार्यकाल रहा है, सेवा, सुरक्षा, सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे नेतृत्व द्वारा निर्देश दिया गया है, हमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। सरकार की योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं देखिए, जिसके मूल में गरीब के कल्याण की योजना है, कल्याण का भाव है। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कर रहे हैं, किस प्रकार से गरीब के हर विषय को लेकर के, चाहे उनके घर का निर्माण हो, आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे विद्युत व्यवस्था की बात हो, चाहे हमारे रसोइयों में, रसोई घरों में माताओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना हो, जिस प्रकार की गरीबों के संबंधित योजनाएं हैं, उनके पेंशन का हो, किसानों के किसान सम्मान निधि का हो, हर प्रकार की योजना हमारी सरकार दे रही है। बेटियों के लिए उनकी शिक्षा के संबंध में, बेटी हमारे घर में पैदा होती है और पैदा होने के साथ साथ उसके शिक्षा प्राप्त करने तक, उसके विवाह होने तक, हर प्रकार के योजनाओं को हमारी सरकार ने दिया है, जिससे कि जो एक समाज में एक बुराई थी कि बेटियां घर में पैदा होती थी तो उस पर जो है परिवार में लोगों को पीड़ा होती थी कि बेटी आ गई, अब ये समाज समस्या आएगी, इसके शादी की समस्या आएगी, शिक्षा की समस्या आएगी, इसके रोजगार की समस्या आएगी। हमारी सरकार ने इस तरह की सारी चीज़ों को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, जिसमें करीबन 20% से ज़्यादा बेटियों को नौकरियां मिली। अभी हाल ही में 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई है, जिसमें 12,000 से ज़्यादा महिला आरक्षी भर्ती हुई हैं। तो बेटियों को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक आदर्श वाक्य दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो आदर्श वाक्य दिया था, इस आदर्श वाक्य को हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रमाणित कर रही है और इस क्रम में निरंतर काम भी हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि समाज के उस वर्ग को जो पूरी तरीके से सदियों से उपेक्षित रहा, हमारे गांव में कोई विकलांग हो गया, दिव्यांग हम कहते हैं, दिव्यांग है, कोई विधवा है जिनके पति नहीं रहे, उनके लिए भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास की व्यवस्था बनाई। अभी पिछले साल में लगातार इसका सर्वेक्षण हुआ और हर गांव में 4, 5, 6 की संख्या में दिव्यांगजनों को और हमारे उन परिवार की महिलाओं को जो वैधव्य से पीड़ित थी और 40 वर्ष से कम उम्र थी उनकी, उन्हें भी आवास की सुविधा दी गई। साथ ही साथ वो बच्चे जिनके परिवार में माता या पिता, कोई एक गार्जियन उनका चला गया, इस संसार से मृत्यु हो गई, उन बच्चों को 18 वर्ष की कम उम्र के सभी बच्चों को 2,500 रुपए तक का हर बच्चे को वजीफा दे करके उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने किया। विधायक जी, आपका 3 साल का कार्यकाल मेहरौल में पूरा हुआ, अपने विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? 3 साल के कार्य, देखिए विकास का कार्य ऐसा है ना कि ये संतुष्ट कभी हो नहीं सकता। जो व्यक्ति विकास से, उन्नति से, प्रगति से संतुष्ट हो गया तो फिर उसका समझिए कि वो 100 के बराबर हो गया। तो विकास से तो कभी संतुष्टि मिल नहीं सकती। हाँ, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे इस बात की संतुष्टि जरूर है कि हमारे विधानसभा में अब तक देश की आज़ादी के बाद जो विकास कार्य हुए थे, मुझे लगता है कि वो उससे कहीं ज़्यादा विकास के कार्य इन 3 वर्षों में हुए हैं। मैं कह सकता हूँ, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, सड़कें,
चमचमा रही हैं। जो पतली सड़कें थी, 3 मीटर सड़कें थी, उनका चौड़ीकरण हो रहा है। विद्युत व्यवस्था को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त किया गया है। इस अपने विधानसभा में कम से कम 7,000 से ज़्यादा लोगों को अभी पिछले वर्ष ही विद्युत का कनेक्शन दिया गया है। और इसके साथ साथ कितने तरह के विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने सब स्टेशन का निर्माण कराए। सरवर डाणी में सब स्टेशन चल रहा है, 2 सब स्टेशन अभी और प्रस्तावित हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने धन दिया है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या कि लोगों के घरों के ऊपर से ओवरहेड लाइन जा रही थी, हाई टेंशन लाइन जा रही थी, जो ऐसे सार्वजनिक जैसे विद्यालय हैं, सार्वजनिक संस्थान हैं, उनके ऊपर से लाइन जा रही थी। उसके लिए भी हम लोगों की मांग पर हमारी सरकार ने इस बार 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया है कि छतों के ऊपर से लोगों के ओवरहेड लाइन हटाई जाएगी। तो विद्युत व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का कार्य। सिंचाई व्यवस्था को आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव में जहां पर पानी की सिंचाई का कोई संसाधन दूसरा नहीं था, जहां पे नहरें नहीं थी, उन गांवों में नलकूप, यहाँ तक कि एक की जगह पे 2-2 नलकूप लगा करके सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप देख रहे होंगे कि आज हमारे हर अस्पताल, CHC हो, PHC हो या फिर NM सेंटर हो, हर अस्पताल पे पर्याप्त कर्मचारी, डॉक्टर उपलब्ध हैं, पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। अब किसी को भी दवा के लिए कहीं पे किसी गैर सरकारी संस्था में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारी सरकार ने वो भी व्यवस्था किया है और लगातार आप देख रहे होंगे आयुष्मान कार्ड बना करके गरीबों को, जो मृत्यु के ग्रास में चले जाते थे, हर गरीब के लिए हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। और आज करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज उस गरीब को भी मिल रहा है, जो 8-10 वर्ष पहले अन्य सरकारों में कभी नहीं हुआ था। साथ ही साथ आज हमारे साथ तो यह भी अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये बोल रखा है कि जिस भी गरीब परिवार में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो और किसी भी मत को मानने वाला हो, वह व्यक्ति अगर हमारे प्रदेश का नागरिक है, वह अगर किसी बड़ी बीमारी का, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लंग की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इस प्रकार के जितने भी बड़ी बीमारियां हैं, कोई शिकार होता है और उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उसके पास अन्य कोई साधन नहीं है अपना इलाज कराने का, तो विधायक अपने पैड पर लिख कर देगा, सरकार उनके लिए भी लाखों रुपए का इंतजाम कर रही है। और मैंने खुद अपने 3 वर्षों के अंदर कम से कम मुझे लगता है कि 18 करोड़ से ज़्यादा धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कोटे से दिलवाया है और कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों के प्राण बचाए। आपके 8 साल कार्यकाल पूरा होने पर विपक्ष हमलावर हो रहा है। देखिए, विपक्ष का काम ही है हमला करना। अगर वो हमला नहीं करेगा तो फिर उसका वजूद कैसे रहेगा। परंतु दुख इस बात का है कि वो पॉजिटिव हमला नहीं करता, वो ऐसे बातों को लेकर के हमला करता है। आप बताओ, हम भारत के लोग, जहाँ की धरती सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है देश है, सनातन धर्म जिस सदियों से चला रहा, 5000 वर्ष से ज्यादा का हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। आप सनातन धर्म के जो मूल तत्व हो देखिए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, इस तरह के विचार लेकर के हमारा सनातन धर्म काम करता है। विपक्ष को, लोगों को सनातन के ऊपर भी प्रहार करने से कभी परहेज नहीं होता। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने इसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ का आयोजन कराया, ऐसे महाकुंभ का जो 144 वर्ष बाद आया, उस महाकुंभ के आयोजन में किस प्रकार से निरंतर पूरे प्रशासन और शासन ने मिल करके ऐतिहासिक आयोजन किया कि पूरी दुनिया में एक सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम के रूप में माना गया। आज विदेशी मीडिया कह रही है कि भारत ने अपने एकता का, अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है इस महाकुंभ को करा करके। और आप सोचिए कि जिस महाकुंभ के आयोजन में 45 दिनों के अंदर
67 करोड़ से ज्यादा लोग आए। उस महाकुंभ में एक भी ऐसी आपराधिक घटनाएं नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर सके। परंतु विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो उस बात को करेंगे, ये इस देश में ऐसे विदेशी शासकों की बात करेंगे जिन्होंने मानव जाति को नष्ट करने का प्रयास किया। यहाँ पर औरंगजेब की बात होगी। औरंगजेब जैसे शासक के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने औरंगजेब से लेकर के बाबर तक आपने देखा होगा, उन्होंने भारतीय संस्कृति को मिटाने का काम किया, उन्होंने भारतीयता को नष्ट करने का काम किया। ऐसे लोगों का नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हो, ये पूरी तरीके से गलत है। और मैं इस बात के लिए विपक्ष के इस आचरण का खंडन करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। विधायक जी, अभी गौरव को बढ़ाने वाले राणा सांगा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जो है देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप राणा प्रताप की बात करेंगे, जिन्होंने घास की रोटी खा करके देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ आप बात कर रहे हो। और भाजपा इनको अपना मान बिंदु मानती है। ये हमारे देश के लिए ऐसी विभूतियां हैं जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। क्या लगता है कि ये वाकई कदापि नहीं। अपने देश के, अपने समाज के और अपनी भूमि के, अपनी धरती के अगर गौरव की बात करना कहीं भी अनुचित है तो मैं अनुचित मानूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह अपने धरती, अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने ये जो सनातन है, इसके बारे में बात करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हम सबको, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि सभी अंतोगत्वा सभी भारतीय हैं और सभी को भारतीय और सनातन का सम्मान करना ये परम कर्तव्य बनता है। देखिए, जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ने की बात आप जो कर रहे हैं, ऐसे क्राइम की बात जो कि अचानक से होता है, उसके बारे में कोई नहीं रोक सकता। आप किसी पक्ष में अचानक से वाद विवाद हुआ और झगड़े हो गए, उसकी वजह से मार काट हो गई, तो उसके लिए आप पुलिस के ऊपर दोषी नहीं, शासन प्रशासन के ऊपर दोषी नहीं लगा सकते। हाँ, यदि ऐसे कोई घटनाक्रम होते हैं जो कि संगठित अपराध में, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई ऐसा अपराधी जो अपराध कर रहा हो, कोई ऐसा जो है संगठित अपराध हो दिखाई दे रहा हो, तो मुझे बताइए, आप इस तरह की घटनाओं को नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपका ये आरोप मैं खारिज करता हूं कि यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है। उस तरह के अपराध को अपराध बढ़ने की श्रेणी में नहीं आ सकते। संगठित अपराध पूरी तरीके से माफियाओं को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज हर प्रकार के, चाहे भूमाफिया हो, चाहे वो आपके जो बच्चों को ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले हों, अन्य प्रकार के जो बहुत ही घटिया किस्म के अपराध होते हैं, वो सारे के सारे अपराध पूरी तरीके से रोके गए हैं और उन अपराधियों को दंडित किया गया है। आज सारे अपराधी जेलों में बंद, कोई बाहर नहीं दिख रहा है। आप नाम बता दीजिए, कोई भी संगठित अपराधी अगर बाहर दिखाई दे रहा, कोई माफिया बाहर दिखाई दे रहा, सब के सब हमारे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और यह नीति पूरी तरीके से प्रभावी है, कारगर है। आप लोग इसको देख भी रहे हो। मिड डे मील में मैंने खुद भ्रमण किया। हमारी जो कार्यकर्ती बहनें हैं, वो बच्चों को इकट्ठा करके उनको सिखाने पढ़ाने के साथ साथ उनको अच्छा भोजन देती है। मैंने खुद भोजन ग्रहण किया है। तो मैं किसी के आरोप को कैसे मान सकता हूँ? ये आरोप लगाना तो उनका अधिकार है, वो लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगाएंगे, वो सच को झूठ बताना उनका फर्ज है, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है।